हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशल बात करने वाले हैं बॉटनी का सिलेबस क्या है, इनको हम पूरा समझेंगे। और इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा होगा दोस्तों कि केमिस्ट्री का सिलेबस आपने देखा होगा, और जूलॉजी का सिलेबस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप सभी ने सिलेबस को देखा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें वीडियो कब से हमको मिलेगा यूट्यूब चैनल पर, तो दोस्तों अभी थर्ड सेमेस्टर का मात्र अभी 1 से 1.5 यूनिट कहा जाए, है ना। एक एक यूनिट से थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ है उनका वीडियो अपलोड करने के लिए। बाकी उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, राइट। तो थोड़ा सा इंतज़ार आप चाहे तो कर सकते हैं दोस्तों, है ना। काफ़ी अच्छा रहेगा। बट एक ही चीज़ मैं आप सारे लोगों को कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग थोड़ा से हमारे यूट्यूब चैनल को अपने जो भी दोस्त यार है ना उनको शेयर कर देंगे, राइट ना। ताकि सभी लोगों को चैनल के माध्यम से कुछ नया ज्ञान मिल जाए। बहुत बच्चे दूर से हैं, कॉलेज में कॉलेज नहीं आ पाते हैं, आसपास से नहीं है, तो उन बच्चे को भी फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का वीडियो तो आपने देखा होगा। अब हम चाहते हैं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर का भी पूरा सिलेबस देख लें, राइट। तो आप इनको अच्छे से कर सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा हमारे पास दिया हुआ है। बॉटनी का भी सिलेबस अच्छा है। सबसे छोटा सिलेबस आपको मिलेगा जूलॉजी, क्लियर। और बॉटनी तो आप लोग को थोड़ा से बड़ा, और जो केमिस्ट्री है ना ये सबसे बड़ा आप सभी लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से हम लोग करेंगे। बस एक मिनट ना, चलिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट है 2025-26 में, उन सभी के लिए है। ये 2024-25 लिखने का मतलब है सेशन यहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा पहला सेमेस्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनमें टोटल नंबर है हमारे पास 100 नंबर है। 40 नंबर पासिंग मार्क है हमारे पास क्रेडिट पर। इसके लिए मैंने और वीडियो अपलोड किया हुआ है, उनको आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा है, ठीक है दोस्तों। हमारे पास जो पहला हमारे पास चैप्टर है, मतलब यूनिट कहा जाए, 4 यूनिट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि सभी पेपर में 4 4 यूनिट आपको देखने के लिए मिलेंगे। चैप्टर ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पर जो पहला यूनिट है हमारे पास, बेसिक ऑफ प्लांट साइंस। हमारे पास जो पहला यूनिट है, इसमें हम मुख्य रूप से किसको स्टडी करेंगे? पादप विज्ञान के मूल तत्व को स्टडी करेंगे, है ना। उनके बेसिक जो पार्ट है, डिफरेंट दिया है ना। यहाँ पर अलग अलग लिविंग सिस्टम है, प्लांट है, और प्लांट और एनिमल जो हमारे पास होते हैं उनके सेल में अंतर पूछा गया है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका पैटर्न कैसा है, ठीक। और काफ़ी अच्छा भी है ना, ये बात समझिए। कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आप सभी लोग जानते हैं बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव, सभी लोग जानते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, है ना। प्रोकैरियोटिक मीन्स जिसमें हमारे पास आते हैं फ्रेंड एक कोशिकीय जीव, और यूकैरियोटिक में कौन आते हैं? बहुकोशिकीय जीव हमारे पास आते हैं, ठीक है। और ये कुछ थाइलाफाइटा है, और ये कुछ इनके अलग अलग भाग हैं जिनको इस पार्ट में आप पढ़ेंगे। कुल मिला के इस पार्ट में आप प्लान के बेसिक पार्ट को आप स्टडी करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट होगा, ओके। अब हमारे पास है दूसरा फ्रेंड, ब्रांचेस ऑफ बॉटनी। जो हमारे पास बॉटनी है ना, उनके क्या क्या ब्रांचेस है उसको आप देखेंगे। तो इसके बहुत सारे ब्रांचेस है, मैं आपको हल्का फुल्का दिखाऊंगा जो आपके पेपर के बेस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये देखिए हमारे पास जो दूसरा यूनिट है, ब्रांचेस ऑफ बॉटनी, है ना। ब्रांचेस ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के शाखाएं क्या क्या है। तो इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, है ना। पादप रसायन किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, पादप रसायन को परिभाषित कीजिए इसके अंतर्गत। और इसमें जनरल आइडिया, इनके फीचर्स क्या है, इनके महत्व क्या है, इनके एनाटॉमी क्या है, और साइटोलॉजी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब इसके आर्थिक महत्व कह रहा है। और मतलब ये बॉटनी के सेंस में इनके पूरे जेनेटिक्स को बताना है, फॉरेस्ट्री को बताना है, हिस्ट्री, इनका हिस्ट्री क्या है, हिस्टोलॉजी इतिहास क्या है,
माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ये सारे चीज़ को आप इसके अंतर्गत स्टडी करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को यहाँ समझ में आएगा। बाकी आप सभी लोगों को इतना तो समझ में आ रहा होगा, हिंदी मीडियम वाले लोग को, कि भाई बॉटनी के ब्रांचेस है, अलग अलग ब्रांचेस है, राइट ना। लेकिन मैं आपको अगला पेज में लेके जाऊंगा ना, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी का क्या है, सिलेबस है। राइट ना, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा हमको मिला है। ठीक, अगर इसका आप पीडीएफ चाहते होंगे फ्रेंड, तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 8818867195। इस पर मुझे आप व्हाट्सअप मैसेज करना, सर ग्रुप में हमें जोड़ दीजिए करके, या फिर बोलिएगा कि सर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस चाहिए, तो टाइम देख करके हम आपको भेज देंगे। ठीक है, टेक्सोनॉमी है, प्लांट ब्रीडिंग कैसे करेंगे भाई, प्लांट को एक जगह से काट करके दूसरे जगह जब ले जाया जाता है, तो ये सारी चीज़ है इसके अंतर्गत। बायोटेक्नोलॉजी भी है इसके अंतर्गत, और बहुत अच्छा है। इनके पार्ट में आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास, पादप रसायन को परिभाषित कीजिए, है ना। अभी क्वेश्चन का पैटर्न मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जिसका उपयोग हम लोग अपने जीवन में आर्थिक रूप से कम महंगा हो, और हमारे बीमारी के उपचार के लिए, रोगों के उपचार के लिए जो हम लोग औषधि इस्तेमाल करते हैं प्लांट का, उनको हम लोग कहते हैं पादप रसायन कहते हैं। इनको हम लोग फाइटोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फाइटोकेमिस्ट्री यहाँ पर दिया हुआ है ना, फाइटोकेमिस्ट्री। अरे क्या हो गया ये, हाँ, ये फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, वैसे ही ये सभी का मीनिंग आप इंग्लिश नाम दिया हुआ है, हिंदी में देखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बताऊंगा। चिंता मत करो आप सभी लोग, है ना। मैं पूरा चैप्टर को दिखाऊंगा, पूरा चारों यूनिट को दिखाऊंगा। अगला है हमारे, अच्छा, मार्फोलॉजी, मतलब प्लांट का जो मार्फोलॉजी कहने का मतलब क्या है, कि वहाँ पर उनके बनावट के ऊपर बात करेंगे। जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, उनके पत्तियाँ कहाँ पर है, ये सभी चीज़ के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे, है ना। चलिए, प्लांट इकोलॉजी। अच्छा, अब है हमारे पास तीसरा यूनिट है, प्लांट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। जो हमारे पास प्लांट होते हैं ना, तो मानव कल्याण में पौधे, इसका मतलब क्या है, वेलफेयर मतलब क्या है, मानव कल्याण के लिए जो पौधे हैं उनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। ठीक है, इनको देखेंगे, अभी हम आपको बताएंगे, चिंता मत करिए आप सभी लोग। ठीक है, प्लांट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। प्लांट्स जो होते हैं रिसोर्स फॉर द रूरल, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में, कैसे आप इनको इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे महुआ का पेड़, ठीक है, आप जानते होंगे, तेंदुआ का पेड़ है, तेंदू का पेड़ है, इसका पत्ता है समझिए, और बबूल का पेड़ है, बम्बू बोल रहे हैं। और फायरवुड, फायरवुड इट मीन्स बोला जाए बांस, बांस ना शायद, जो आग लगाने के काम आते हैं। ठीक है, ये सब है इंडिया में कैसे कैसे पाए जाते हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, इसके मेथड टू द स्टडी, है ना, इथेनोबॉटनी, ये सब चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। इसके एप्लीकेशन है, इनके उपयोग वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ प्लांट प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन डिसीज, कुछ विभिन्न प्रकार के जो बीमारी होते हैं उनके उपचार के लिए ये कौन से पौधे से हम कैसे क्या चीज़ प्रोडक्ट निकालते हैं, और उससे हम बीमारी से बच सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि कुछ ब्लड प्रेशर होते हैं और स्किन डिसीज होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, जैसे कभी आपके हाथ पैर में कभी कुछ खुजली वगैरह सिंपल हो जाते हैं, तो होते क्या है कि होते क्या है कि आप जैसे तुलसी का पत्ता है ना, तुलसी का पत्ता लेते हैं और आप वहाँ पर रगड़ने लगते हैं थोड़ा सा नमक लगा के, तो नो डाउट थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं, होते भी हैं। जब कभी आपके बॉडी में सर्दी बुखार आ जाते हैं फ्रेंड, तो आप इस्तेमाल करते हैं अदरक वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा चीज़ आते हैं हमारे पास, किसके कैटेगरी में आते हैं, ये सब बॉटनिकल चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा है हमारे पास यूनिट में एंशियंट इंडिया बॉटनी। हमारे पास जो प्राचीन जो कहने का मतलब ये है कि बॉटनी बॉटनी का जो उपयोग है प्राचीन समय में, कैसे इनका इस्तेमाल करते आए हैं। आयुर्वेदिक हमारे पास रहा है हमारा भारत देश, हमारे प्राचीन समय से ही, जो कहा जाए आयुर्वेदिक उपचार करने का यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कहने का मतलब ये है। आप आयुर्वेदिक क्षेत्र में जाएं तो नो डाउट आपको ये सब चीज़ देखने के लिए मिलता है, कोई नया चीज़ नहीं है। जैसे नीम का
इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बहुत सारे हैं, अगर आपको भी पता है कुछ पेड़ के बारे में जिसके इस्तेमाल करके औषधि के रूप में हम उनका यूज करते हैं, तो आप कमेंट करके एक बार बताना, मज़ा आ जाएगा, राइट नो। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास प्राचीन भारतीय वनस्पति, इसका मतलब होगा प्राचीन भारतीय वनस्पति कैसे इस्तेमाल करते थे। तो ये है फ्रेंड हमारे पास कुछ मेडिसिन के रूप में, इसके डेफिनेशन है, स्कोप है, आयुर्वेदा का स्कोप है, हिस्ट्री है, ओरिजिन कैसे हुआ है ना। और ये सब के बारे में आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है ये सब। रसायन है प्लांट है, भाई हम तो केमिस्ट्री वाले हैं तो अच्छा लगता है केमिस्ट्री, तो बॉटनी भी बहुत अच्छा है ना। सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छा है अपने जगह में, सब चीज़ बहुत अच्छा है। लेकिन केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा समझते हैं बोल रहे हैं, ज़्यादा समझते हैं कहने का मतलब केमिस्ट्री आ गया तो मतलब बहुत अच्छा लगता है केमिस्ट्री वर्ड देख करके। बॉटनी को भी बड़ा ध्यान से स्टडी करें अपने टाइम पर, और अभी भी बहुत अच्छा लगता है बॉटनी या जूलॉजी, आप सब्जेक्ट कोई भी बोले हम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आज के टाइम में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है दोस्तों, है ना। आप हर चीज़ को संभव बना सकते हैं, कर सकते हैं, बस सीखने की कला आप में होना चाहिए। जब तक आप में सीखने का कला नहीं होगा ना दोस्तों, तो आप ना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो सीखा वही सिकंदर है। तो आप सीखो, हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखो, यही जीवन है। तो ये चौथा हमारे पास यूनिट है, प्राचीन भारत में वनस्पति विज्ञान, है ना। यूज कैसे करते हैं इनको मेडिसिन के फॉर्म में, है ना। यूनानी नाम है, हिस्ट्री है, इनके कॉन्सेप्ट है ना। चरक संहिता है, एंशियंट एंड मॉडर्न बॉटनिश, हाँ, जो वनस्पति के ज्ञाता है, चरक, जगदीश चंद्र बोस, ये सब सुने होंगे आप नाम। कठिन नहीं है, इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आपको अब मैं नंबर की ओर लेके जाता हूँ। अभी नए स्टूडेंट है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बताने का मीनिंग मेरा यह है, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। ये 100 नंबर का टोटल आपका एग्जाम होगा, जिसमें 30 नंबर का आपका इंटरनल असाइनमेंट है और 70 नंबर का आपका लिखित में पेपर होगा सेमेस्टर के अंत में। आपका पेपर होगा दोस्तों दिसंबर में, पहला सेमेस्टर। दूसरा आपका होगा जून में, फिक्स है ना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, 2-4 दिन आगे पीछे अलग बात है, 15 दिसंबर या 20 दिसंबर से, लेकिन दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट हो ही जाता है हर बार। तो इस बार भी एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएगा दिसंबर में। तो समय बहुत कम है, बहुत अच्छे से पढ़ो। अगर अच्छा नंबर लाना है ना तो अच्छे से मेहनत करो यार, टाइम पास मत करो, घूमो मत फालतू चीज़ में, टाइम इन्वेस्ट मत करो, है ना। देखो, यहाँ पर टोटल 100 नंबर का हमारा पेपर होना है, जिसमें का 30 नंबर इंटरनल असाइनमेंट है और 70 नंबर का मेन एग्जाम होगा। अब कैसा बटा है देखते हैं। देखो यहाँ पर इंटरनल एग्जाम आपका 20 नंबर का होना है, ये प्लस करके लिखा है ना, ये प्लस नहीं, एक्चुअल में आब्लिक है। 20/20, 20 आब्लिक है ना। 2 बार आपका 20-20 नंबर के इंटरनल एग्जाम होगा, जिसमें ज़्यादा नंबर आएगा, लिखा है ना, बेटर मार्क आउट ऑफ द 2 टेस्ट, 2 बार होगा टेस्ट, जिसमें ज़्यादा नंबर आएगा उसी को आपको मिलेगा कह रहा है, ठीक है। और 10 नंबर का आपका असाइनमेंट प्लस सेमिनार होगा, कुल मिला के 30 नंबर हो गए, ये 30 नंबर का पैटर्न हो गया, क्लियर। अब देखो हमारे पास दूसरा पार्ट क्या है, ये ए है, और ये हमारा ए बी अलग पार्ट है ना। अच्छा, ये इंटरनल का पार्ट है। सेक्शन ए में है आपका 10 नंबर, एक एक नंबर का 10 सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होगा। फिर हमको मिलेगा देखने के लिए 4-4 नंबर का 5 क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 20 नंबर का। इसमें एक एक पेज आपको लिखना रहेगा, एक एक उत्तर, राइटिंग बनाना पड़ेगा और स्पीड से लिखना पड़ेगा, तभी आप कवर कर पाएंगे, नहीं तो जय सिया राम हो जाएगा सॉरी, है ना। अब देखते हैं, सेक्शन हमारे पास बी है। हमको लॉन्ग क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन देना है, जिसमें आपका हर क्वेश्चन पर आपका 10 नंबर रहेगा, 4 क्वेश्चन दिया जाएगा। नो डाउट आपको दो अलग अलग प्रश्न को मिला के भी दे सकते हैं, ओके। इनका ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो छोटा छोटा दो प्रश्नों को मिला के आपको 10 नंबर का दे देगा, क्लियर हो। कुल मिला के 40 नंबर का इधर पैटर्न हो गया, अब 20 नंबर का यहाँ हो गया, 10 नंबर के यहाँ हो गया, कुल मिला के 40, 20, 60, 60 और 10, 70 हो गए। इतना पैटर्न समझ में आ गया। अब चलो प्रैक्टिकल का भी पार्ट समझते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल का भाग है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है प्रैक्टिकल में, कुछ भी नहीं है। देखो ऑब्जेक्ट कितना छोटा सा दिया है, ज़्यादा नहीं है ऑब्जेक्ट, है ना।
ये स्टेम वगैरह दिया है यहाँ पर। रूट देखो क्या, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड स्टेम, जो हमारा जड़ और तना है उनके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में स्टडी करना है बच्चों, ठीक है। काफी अच्छा है। देखो इंटरेस्ट का बात है, सभी चीज इंटरेस्ट जो भी सब्जेक्ट हो, इंटरेस्ट का मैटर है यहाँ। अब देखते हैं हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल नंबर, इसको भी समझो आप ध्यान से। 50 नंबर का है टोटल, जिसमें से 15 नंबर इंटरनल प्लस असाइनमेंट है। जैसे कि 10 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होना है प्रैक्टिकल वाला भाग का, ओके। अब 5 नंबर का होगा आपका असाइनमेंट प्लस सेमिनार प्लस अटेंडेंस। या तो असाइनमेंट जमा करना है या फिर सेमिनार दे देना है। तो मैक्सिमम जगह पर असाइनमेंट चल रहा है, सेमिनार के लिए सभी बच्चे रेडी नहीं हो पाते हैं, लेकिन ऑप्शन है, दे सकते हैं बच्चे। और अटेंडेंस और असाइनमेंट सेमिनार वगैरह करके 5 नंबर इसमें है। तो 15 नंबर यहाँ हो गया, ठीक है। अब 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, 2 या 3 जैसे भी, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री के अनुसार, अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार स्पॉटिंग वगैरह करके आपका यहाँ 35 नंबर का यहाँ हो जाएगा। कुल मिला के 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा। क्लियर हो? देखो यहाँ पर लिखा है परफॉर्मेंस द टास्क बेस्ड ऑन द लैब वर्क 20 नंबर का, है ना। और स्पॉटिंग बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा वो 10 नंबर का। अब 5 नंबर का आपका वाइवा रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 35 नंबर। ये जूलॉजी के लिए भी सेम होगा, ठीक है। एक बार देख लेना आप, जहाँ मैंने आपको बताया था। इसको मैनेज कौन करेंगे? टीचर करेंगे, बोल रहे हैं जो जो लैब कराते हैं आपको उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे भाई। ये हमारा पहला सेमेस्टर खत्म, ये पूरा आपको 8 सेमेस्टर का सिलेबस है इसमें मेरे पास, ठीक है। एक सेमेस्टर नहीं, ये पूरे 8 सेमेस्टर का मेरे पास सिलेबस है। आपको एक झलक दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये चौथा सेमेस्टर है। देख सकते हैं काफी अच्छा है, पढ़ते जाएंगे तो सब चीज समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा है। चलिए मैं इसको बताना नहीं चाहूंगा, आपने उसको देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हमारे पास जो नोट्स है, नोट्स मीन्स हमारे पास जो मार्केट में आते हैं शॉर्ट और स्वीट, जिसको अच्छे से पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं। और उनका एक मजे की बात है, परीक्षा बहुत, परीक्षा सार पढ़ने का मैं सलाह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना काफ़ी अच्छा दिया रहता है। प्रश्न कैसे आएंगे, है ना, किस टाइप का आएंगे, और एक बना बुनाया नोट्स है, बना बुनाया भोजन है, आप उनको अच्छे से कवर कर लेते हैं। और वीडियो को जाके अगर आप पढ़ लेते हैं तो वहाँ से आपका बहुत चीज़ कवर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा से और आप सभी लोग को दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे पास 160-70 पेज का हमारे पास पीडीएफ है। उनको मैं थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाहता हूँ। ये तो समझ में आ गया होगा ना। चलो एक बार थोड़ा सा और मैं वापस जाता हूँ, थोड़ा से फटाफट मैं वापस जाता हूँ। हम थोड़ा सा और समझते हैं एक बार। 1 मिनट, ये देखिए, इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये पहला यूनिट में क्या पढ़ना है। जो प्लांट है ना उनके बेसिक पार्ट को समझना है, प्लांट क्या है, एनिमल सेल क्या है, उनके बारे में जिम्नोस्पर्म क्या चीज़ होते हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ये सब चीज़ क्या होते हैं, इनको बेसिक नॉलेज हमको लेना है। दूसरा इनके ब्रांचेस क्या क्या है, इनके शाखा क्या क्या है, उनको पढ़ना है। मैं भी दिखाऊंगा ना तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को छोड़ के जाना नहीं, जाओगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा भाई, जाएगा आप ही का। मैं क्या करूँगा बताओ। तीसरा है प्लांट्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, जो हमारे पास पौधे हैं ना वो मानव के लिए किस तरह से फायदेमंद है, ये चीज मानव कल्याण के लिए कैसे फायदेमंद है ये। और लास्ट है दोस्तों एशियंट इंडिया बॉटनी, जो हमारे पास प्राचीन भारत में जो वनस्पति विज्ञान है उनका क्या रोल था, ये पूरे उनके इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे, ओके। चलिए अब इसके अगले पार्ट को हम लोग समझते हैं। चलिए फ्रेंड, वही चीज इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया कि इनका पूरा सिलेबस क्या है। ये भी आपको मार्केट में ये बुक अवेलेबल है आपके पास, आप ले सकते हैं, ठीक है। इनका बुक भी आपको मिलेगा, परीक्षा बहुत परीक्षा सार वगैरह मिलेगा। लेकिन कम समय के लिए तैयारी करने के लिए आप लोग कोशिश करें परीक्षा सार या परीक्षा बहुत जो मार्केट में है उसको आप ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि 2 महीना टाइम है, 2 महीना में आप कितना पढ़ लेंगे, इतना भी पढ़ना मुश्किल होगा। और इसमें एक मजे की बात बता रहा हूँ, इसमें आपको क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा मिलेगा, किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, और वही सब चीज़ एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, खास करके बीएससी के लिए, ठीक है। बाकी का तो मैं नहीं जानता, है ना, कि एमएससी वगैरह तो नोट्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, बुक वगैरह आते हैं, नोट्स ऐसे परीक्षा बहुत परीक्षा साथ नहीं आते हैं एमएससी में, ओके। लेकिन दोस्तों हमारे पास जो बीएससी है उसमें बहुत अच्छा से, जैसे 10 12th क्लास में आप तैयारी करते हैं वैसे ही है। लेकिन एक चीज़ फ़र्क है 10वीं 12वीं में,
10 12th क्लास में क्वेश्चन कहीं से बाहर से इधर उधर से आ जाते हैं, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम चीज़ आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। बहुत कम चांसेस है जो आपको बाहर से देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इन्हीं चीज़ों को हम फिर समझते हैं थोड़ा सा। फिर मैं आपको पूरा इनका पैटर्न बताऊंगा कि इसके अंदर में क्या क्या चित्र है, क्या क्या चीज़ है, उनको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये देखो फिर वही चीज़ आ गया है यहाँ पर। हाँ, ये हमारा पहला यूनिट है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ले सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो साइड से देखते जाइएगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड, यहाँ पर वही नंबर का पार्टीशन, यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो ये प्रश्न का पैटर्न देखो कितने अच्छे से दिया है। देखो अगर आप ऐसे प्रश्न देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको समझना मुश्किल होगा। ओके, तो इनको आप थोड़ा से समझें। निर्जीव वस्तु क्या है, कुछ उदाहरण दो। सजीव वस्तु के चित्र बनाओ, ये सब चीज आपको मिलेगा। लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है ऊपर का। कवक सवाल में अंतर बताओ, जड़ तना में अंतर बताओ, ये सब चीज तो बचपन वाला कहानी है। ऐसे आप थोड़ा बहुत एक एक बार पढ़ते जाएंगे ना तो पूरा आपको याद हो जाएगा। बस एक काम याद रखना, एक काम आप करना, पहले आप लॉन्ग को पढ़ना, फिर उसी लॉन्ग से ही आपका शॉर्ट कवर हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले सेमेस्टर में आप लोगों को आईएमपी क्वेश्चन निकाल के दिया था ना, तो ये लॉन्ग को आप पढ़ते जाएंगे ना तो शॉर्ट ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। यहाँ भी वही कहानी है, हमारे पास यूनिट 2 है। पादप रसायन को परिभाषित करते हुए इनके महत्व बताना है। पादप रोग विज्ञान और उसके एप्लीकेशन, मतलब उनके सिग्निफिकेंस को बताना है। इनके बाद इनके फिजिकोलॉजिकल क्या है, जो प्लांट होते हैं उसका परिभाषा बताना है। टेक्सोनॉमी क्या होते हैं ये बताना है। प्लांट टेक्सोनॉमी क्या है, वर्गीकी क्या है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आईएमपी क्वेश्चन निकालूंगा ना, तो आप थोड़ा वेट करें, 1 2 महीना, 1 1.5 महीना, 1 महीने के बाद आपको आईएमपी क्वेश्चन मैं निकाल के दे दूंगा। ओके, तीसरा यूनिट देखें आप थोड़ा से। ये देखिए, ये हमारे पास पूरा जैसे कि हमारे जीवन में कैसे हमारे पास जो पेड़ पौधे उनका यूजेस है वो सबको यहाँ पर दिया गया है, ये सब पूरा। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा फिर रोक करके आप सभी लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ, चलेगा। यूनिट 4 है, आयुर्वेदिक सिद्धांत क्या है, यूनानी चिकित्सा पद्धति में अंतर। ये दुनिया भर का कहानी आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन चलो मैं यहाँ से आपको मेन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो पादप विज्ञान में मूल तत्व क्या है, मैं लॉन्ग क्वेश्चन पहले बताता हूँ आप सभी लोग को। ये सब चीज़ तो आप पढ़ लेंगे। देखो कहाँ कहाँ कब कब आया है, ठीक है, उनको भी यहाँ पर दिया हो, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बता रहा हूँ मैं। निर्जीव वस्तु क्या है, वे भौतिक वस्तु जिनमें जीवित सदृश लक्षण नहीं होते हैं, जिनमें जीवन और जीवन काल का अभाव होता है, उनके मेटाबॉलिज्म मतलब उपपचय क्रिया। इसका मतलब क्या है, कोशिका के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अर्थात ये निर्जीव की श्रेणी में आते हैं। जैसे पत्थर, कलम, साइकिल, बोतल, मकान आदि, ये सब हाउस वगैरह। सजीव वस्तु को चित्र बताना है, इसके सजीव वस्तु ये देखिए, ये सिंपल सिंपल चीज है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा दिखा रहा हूँ ना पैटर्न को, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। अभी तो आप पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मतलब है कि आपको सिलेबस का थोड़ा दर्शन करवा देना कि सिलेबस एक्चुअल में है कैसा भाई, और ये प्रश्न आते कैसे हैं और कैसे याद किया जाता है। और सभी लोग जानते हैं पादप कोशिका क्या होते हैं, है ना। सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमारे शरीर भी कोशिका से मिलकर बने हैं, वैसे ही हमारे पास दोस्तों ये जो पादप होते हैं ना, प्लांट होते हैं ना, उनमें भी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक, तो उनमें भी सब प्रक्रियाएं लगभग देखने के लिए मिलती है, बस फर्क है, कुछ विकसित होते हैं कुछ विकसित नहीं होते हैं। ये देखिए, ये चित्र आपने देखा होगा 11 क्लास में। इसका नाम है पादप कोशिका की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर प्लांट जो सेल होते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। ये जंतु कोशिका की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी रचना है, सूक्ष्मदर्शी रचना है, यहाँ पर आप देख पाते हैं। बहुत अच्छा, दोनों में अंतर है, जड़ और तना में। आपको एक बार इतना देख लेने के बाद आपको बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा कि देखो हमारे पास कोई चीज़ कठिन नहीं है। देखो अनावृत बीजी और आवृत बीजी में दोनों में अंतर काफ़ी अच्छा है फ्रेंड। ओके, अगर आप चाहेंगे ना तो मैं ऐसे वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ओके, लेकिन बोर्ड में इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं होगा भाई, थक जाएंगे, राइट। हाँ, लेकिन हाँ ऐसे आपको मोटी मोटा हम आइडिया दे सकते हैं। लेकिन क्या है ना, टाइम का थोड़ा अभाव हो जा रहा है, कम से कम केमिस्ट्री को तो हम अभी वीडियो में ले ही रहे हैं, बॉटनी जूलॉजी देखते हैं साइड में, है ना। समय भी नहीं बचता है ना, अपना कॉलेज का ड्यूटी भी रहता है, तो इसीलिए थोड़ा से मुश्किल होती है। अच्छा, इसको आपने देखा होगा, ये देखो, ये देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये देखो, देख सकते हैं आप सभी लोग।
नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, फिगर ए बी क्या क्या है। साइनोबैक्टीरिया है ये, वी वाला। ए बैक्टीरिया सेल है ये वाला। ओके। चलिए थोड़ा सा मैं ना फटाफट दिखाता हूँ, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। 15-20 मिनट में आप सिलेबस को पूरा समझ जाएं, मेरा मतलब ये है। बहुत लेक्चर है इस पर। देखो ये सब आपने पढ़ा होगा। ये देखो ये मीनिंग को थोड़ा अगर पढ़ना चाहते होंगे, थोड़ा सा मैं रोक देता हूँ वीडियो को, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा है लेकिन ना, एकदम मज़ेदार है, बहुत अच्छा लगता है, वाह क्या बोलूँ मैं। ये देखो, देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का हिंदी नाम क्या है, अनावृत बीजी। इसका मतलब क्या होगा, देखो अनावृत बीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज नग्न होते हैं, है ना। जिम्नोस्पोर शब्द का उपयोग ग्रीक भाषा से हुआ है ना। और थ्रियोफ्रास्ट ने इन्हें असुरक्षित बीजों वाले पौधों के लिए किया था। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा चीज आप कवर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं नारियल का पेड़ जैसे लग रहा है जी। ये तो साइकस है और पाइनस है। ये देखिए, ये जड़ आप सभी लोग देखे होंगे। हमारे पास इस तरह से कोई पेड़ कटे हुए होते हैं, तो जड़ के बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। मेरा मीनिंग क्या है, थोड़ा सा आपको नॉलेज देना इसके बारे में। पुष्प, पुष्प को परिभाषित कीजिए। अर्थात पुष्प क्या होते हैं, एक तरह से जेनेटिक चीज होते हैं, जो कि हमारे पास अनुवांशिकी प्रक्रिया को सक्सेस करने के लिए हमारे पास एक माध्यम है। और यहीं पर हमारे पास क्या होते हैं, बीज बनते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा है। ठीक है, चाहे तो आप वीडियो को थोड़ा फिर रोक के देख सकते हैं। थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको देख पाएं अच्छे से। ओके। अभी 55 पेज हुआ है। ये एक यूनिट आपका हो गया, थोड़ा सा बचा है बस। इसको बता रहा हूँ, आपको बताने की मीनिंग है, इतना सारा पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। आपको कट करके पढ़ना है। देखो, अब मानव कल्याण में पौधे, अच्छा वो दूसरा यूनिट था क्या वो। अच्छा हाँ वो दूसरा यूनिट था। हाँ हाँ दूसरा यूनिट था, ठीक है। अच्छा इसको देखिए, मानव कल्याण में पौधे। जैसे यहाँ देख सकते हैं महुआ का वनस्पति नाम क्या है। ये पूरे आपको आंसर पीछे में मिलेगा और ना। ये देखो बी आप समझा रहे, बी याद करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा से, बाकी कठिन नहीं है। बी, मधुका लंगीफोलिया। अच्छा ठीक है, देख सकते हैं। ये पूरा 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना अच्छे से इसको। ये देखो जलाऊ लकड़ी के महत्व बताओ। अरे भाई इतना अच्छा चीज नहीं जानते क्या। ये सभी छोटा छोटा चीज है यार, एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्या बोलूं मैं। मुझे जूलॉजी बॉटनी पढ़ने का मौका मिले काफी अच्छा है। देखो तो दिया हुआ है यहाँ पर। इथनोकोलॉजी, इथनेकोलॉजी इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसके अंतर्गत किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले पौधों के पारिस्थितिक ज्ञान को हम लोग ग्रहण करते हैं कि वो कैसे वृद्धि करते हैं, उन सब के बारे में स्टडी। अरे मीनिंग तो जानो भाई, कम से कम इतने बड़ा सिलेबस है अभी देखो। है इससे बड़ा सिलेबस तो आपका केमिस्ट्री है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा सिलेबस है केमिस्ट्री आपका। उसमें भी मैं मेन मेन चीजों को आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में। आप चिंता मत करिए, बस कुछ दिन का बात है, मेरा खत्म हो जाएगा थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री। ये देखिए ये क्या का बीज है बताइए मुझे। ये ये देखिए, ओह अच्छा। ये बताएं, ये क्या है मुझे बताएं चलो। ये बताओ ये क्या है चलो। आप कमेंट करके बताना ये क्या है, बताओ चलो बिना देखे, थोड़ा सा देख के बताओ, नकल मारोगे। ये क्या है जी, गन्ना गन्ना जैसे लग रहा है। क्या नाम लिखा है, अच्छा गन्ना ही तो है। अरे वाह, अभी गन्ना वगैरह पढ़ना है सोचो, इतना इजी चीज पढ़ना है यार, वाह। केमिस्ट्री से तो कम ही डर लगता होगा, बॉटनी जूलॉजी। केमिस्ट्री से तो सब दूर भगते, क्या करें। हम ही को, हमको ही बहुत ज्यादा प्यार है केमिस्ट्री से। ये देखिए, क्या क्या रोग के उपचार में कौन कौन प्रयोग हम लोग करते हैं, ये सब चीज यहाँ पर दिए हुए हैं। अब ये तीसरा यूनिट खत्म हो गया, चौथा यूनिट आ गया। प्राचीन भारत में वनस्पति विज्ञान दिखाते हैं थोड़ा से हम आपको। ये देखो,
ये देखो, यूनानी चिकित्सा पद्धति में उपयोग होने वाले कुछ जंतु उत्पाद, जैसे यहाँ देखो मधु, मतलब समझते हैं ना, मधुमक्खी से हनी प्राप्त होते हैं ना, दूध, मांस, अंडा, ये सब चीज है, देख लो। एक बार आप थोड़ा सा देखते जाएं, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ा के। आधुनिक काल में आयुर्वेद का उपयोग कैसे, ये पूरा कथा कहानी तो है, एक बार पढ़ लो यार, बड़ा ज्ञान देगा आप सारे लोगों को, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये लो भाई, इतने अच्छे चीज नहीं पढ़ पाओगे, वाह, कैसे काम बनेगा। च्यवनप्राश, वाह, च्यवनप्राश एक अद्भुत रसायन है, शक्ति मिलता है, ताकत मिलता है, खाए हो कभी? ये बेल, बाला, पीपल, आंवला, इलायची, ये सब मिला जुला के बनाया है भाई। च्यवनप्राश बनाने में कुछ निर्देशों में, फार्मूला में कुल 37 जड़ी बूटी शामिल है। इनके मुख्य कार्यों को कई जड़ी बूटी के अलग अलग प्रभावों का अध्ययन करना समझा जा सकता है। च्यवनप्राश जो होते हैं, वाह भाई, ये इतना चीज को कौन नहीं पढ़ पाएगा जी, बताओ। अब ये कुछ अलग अलग हमारे पास प्लांट है जिसका उपयोग है, देखो तो, एक दो का नाम आप जानते होंगे क्या? हम्म, ठीक है, पढ़ लेंगे, कोई कठिन नहीं है, अच्छा है, सबसे बढ़िया यही। बॉटनी जूलॉजी बड़ा अच्छा है जी, देखने से अच्छा लगता है। ये देखो, अब ये रसायन क्या है, देखो, रसायन, रसायन अष्ट अंग आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण भाग है। शाब्दिक रूप से रसायन शब्द का अर्थ पुनः यवन, अर्थात कायाकल्प है, से जुड़ा हुआ है। रस अर्थात अयन, दो शब्दों से मिलकर बना है, इसे रसायन कहते हैं, देखो वाह, केमिस्ट्री की परिभाषा आ गया। ये देखो, रसायन चिकित्सा के क्षेत्र, दीर्घ आयु जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जीवन शक्ति के लिए, तनाव दूर करने के लिए, और तेज दिमाग बढ़ाने के लिए, ये सब में रसायन का प्रयोग है। थोड़ा फिर जल्दी चलता हूँ बच्चों, मेरा मतलब है सिर्फ आपको थोड़ा सा दिखाना था, ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो सिलेबस बताना था ना, जो सभी लोगों को आपने इंग्लिश में देखा, लेकिन आप इंग्लिश में नहीं समझे थे ना, लेकिन आपको हिंदी में समझना था, तो मैं हिंदी में समझाने के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सोचो। चरक किस काल के अवधि से वनस्पतिविद थे, मतलब बॉटनी में उन्होंने रिसर्च किया, रसायन वनस्पति विज्ञान में, तो उनका स्थान पूछ रहे हैं। ये सब ज्यादा रटने लायक नहीं है, समझ के बस लिखना है, पूरा कहानी तो दिया है जी। अच्छा है ना, पतंजलि देखो तो, ये देखो, ये देखो, पतंजलि, रामदेव बाबा को याद कर लिए होंगे ना सभी लोग। ये देखो, धतूरा वगैरह सब जानते हो। सता सतावर जानते हैं, सतावर, कालमेघ जानते हैं, धतूरा जानते हैं, और हरित मंजरी जानते हैं, और नीम तो सब जानते हैं, सतावर भी जानते होंगे, बताना धतूरा तो जानते हैं। ये जानते हैं क्या, हरित मंजरी, बताना तो नाम क्या है इसका हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में। और उग्र गद्दा क्या होता है, गंधा गंधा गंधा, गधा नहीं, गंधा है, ठीक है, गधा। ये देखो भाई, ये देखो, ये चलो चित्र देख लो थोड़ा से, कैसे दिखते हैं ये। कचनार, गाना गाने का मन तो नहीं है। अच्छा, ये प्लांट है देखो, फ्रूट है, ये नाम दिया हुआ है देख लो, हरित मंजरी ये है, दूसरा धतूरा ये है, आपने देखा होगा। इसके उपयोग कुल वगैरह गण वगैरह लिखे हैं, उपयोग लिखे हैं बस, और कुछ नहीं। कचनार है, कच्चा नार नहीं है, कचनार कहते हैं, ओके। इंग्लिश नाम भी दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले मत बोलना सर आप हिंदी में बात करते हो, देखो ना भाई, इंग्लिश में लिखा है बुक में, इसीलिए इंग्लिश में लिखा रहता है पूरा चीज, बस समझ समझ कर फिर है, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे रहते हैं, हिंदी में कहीं क्वेश्चन दे देते हैं तो बोलते हैं सर हमको हिंदी नहीं आता, ऐसा लगता है कि इन लोग अंग्रेज के बच्चे हैं। इतना हिंदी समझना चाहिए कि कोई चीज बेसिक जो हिंदी है उनको तो जानना चाहिए ना। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि हमारे पास जो बॉटनी होते हैं उनके सिलेबस को मैंने आप सभी लोगों को समझा दिया, आई होप आप सभी ने समझा होगा, अच्छा भी लगा होगा, तो इन वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, समझना। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, लाइक कमेंट करना मत भूलना, जो भी आपके दोस्त हैं उनको मेरे चैनल को शेयर कर देना, है ना। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, केमिस्ट्री के पार्ट को हम लोग शुरू करेंगे।
फिलहाल बॉटनी जूलॉजी पढ़ा जा सकता है, आपके लेवल में है। केमिस्ट्री थोड़ा सा लगता है टफ, है ना, तो उसके लिए हम वीडियो प्रयास करेंगे आपको वीडियो मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। चलिए, वीडियो को वॉच करते रहिएगा, देखते रहिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।